हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस जो हम सीरीज़ में हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। भाई हम कुछ देर कुछ लोगों का इंतज़ार करें, प्रभु और परमेश्वर के सम्मुख में आए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आमेन, हालेलुया। तुझी दया सनातन है, तुझी कृपा सदा छिया है। तुझी दया सनातन है, तुझी करुणा सदा छिया है। तुझ्या पंख खाली आश्रय मला, तुझ्या पंख खाली आश्रय मला। लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। स्वर्गीय परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यस लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से फिर से जिस श्रृंखला में हम हैं, प्रार्थना का जवाब देने वाले 7 कदम, इसके आज के इस भाग में हम आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की बड़ाई लगातार आपके जीवन में होने पाए। आज का जो है हमारा ये तीसरा कदम है। पहले कदम में हमने देखा कि हमें परमेश्वर के लिए हमें परमेश्वर से ये मांगने की आवश्यकता है, परमेश्वर को ये पूछने, हमें एक निर्धारित करने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको कुछ वचनों को दिखाकर बताया। कल में हमने देखा कि परमेश्वर के वचनों को पढ़े, जो परमेश्वर के वचन, लिखित वचन जो है आपको और मुझको वो वायदे को पूरा करने वाले, वायदे को पूरा करने का परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देने का वायदा को हमारे लिए करते हैं। आज का तीसरा भाग यानी तीसरा कदम में हम जाएंगे। उस तीसरा कदम को मैं इस तरह से एक शीर्षक दूंगा, मनचाही चीज़ों के लिए परमेश्वर से पूछे। हालेलुया। कई बार कई प्रकार की बातें हमारे विचार में, हमारे सोच विचारों में चलते रहते हैं। कई प्रकार की बातों से हम झुंझलाते हैं। वचन इस तरह से भी बताता है, नीति वचन के उस वचन में, मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं तो आती तो है, परंतु उसका जवाब देना परमेश्वर यहोवा के हाथ में है। इस वचन से हम ये साफ कहते हैं कि कई प्रकार की कल्पनाएं, कई प्रकार की योजनाएं हमारे मन में, हमारे विचारों में चलती तो है, परंतु उन सारे विचारों में, उन सारी बातों में हमें जवाब देने वाला परमेश्वर है। तो हमारा ये आज का तीसरा कदम, वो मैं इस तरह से उसको मनचाही चीज़ों के लिए परमेश्वर से पूछे। कई बार कई चीज़ों को हम अपने दिल से कहते हैं, हमारे विचारों से, हमारी स्व इच्छा से करना चाहते हैं, परंतु
मन चाही, इसमें परमेश्वर की क्या चाह है। जो चीज मेरे लिए मन लायक है या एक चीज मेरे लिए बहुत ही मन लायक है, उस चीज के बारे में मुझे, उस चीज के लिए अगर मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं तो मुझे अवश्य है उसके बारे में परमेश्वर से पूछना है। ये आज का, मेरे साथ एक वचन खोलिएगा ताकि और आपको उसकी गहराई में आपको मैं ले चलूंगा। मेरे साथ खोलिएगा पहले मत्ती रचित सुसमाचार का 7वें अध्याय का, मैं 7 और 8 वचन आपके लिए पढ़ देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वें अध्याय का 7 और 8वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वें अध्याय 7वां और 8वां वाक्य। इस वचन को हम अच्छा से, उसमें लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 8वां वाक्य, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के साथ हम और एक वचन को आपके लिए पढ़ देता हूं मैं। पहला यूहन्ना का किताब उसका 5वां अध्याय का 14वां वाक्य। पहला यूहन्ना का किताब उसका 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 14वां वाक्य में आपके लिए पढ़। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, ध्यान दीजिए, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसमें यूहन्ना इस वचन में साफ रीति से लिखता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो कुछ मांगेंगे या जो कुछ मांगते हैं तो अवश्य परमेश्वर हमारी उन विनती को, परमेश्वर हमारी उन प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसका मतलब यह है कि कुछ मनचाही बातों के लिए ये बात अवश्य है कि हमें परमेश्वर से एक बार ये पूछने की आवश्यकता है कि परमेश्वर, मैं जिस चीज के लिए अपने मनचाही को कह रहा हूँ वो चीज मेरे लिए मन लायक हो सकती है, या मैं उस चीज को मैं मेरे लिए बहुत ही मन लायक मान ले रहा हूँ, परंतु उस चीज में आपकी क्या इच्छा है या आप उसके बारे में क्या कहते हैं, इस बातों को मुझे और आपको परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है। इसी के लिए यीशु मसीह ने भी जब अपने उसके चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना को सिखाओ, तो वहां पर लिखा हुआ है, उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में इस तरह के लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 10वां वाक्य में, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। इसका मतलब हम परमेश्वर की इच्छा को हमारे प्रार्थनाओं में कहते हैं कि परमेश्वर, मेरी नहीं परंतु आपकी जो इच्छा है, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में जरूर पूरी होती है, उसी तरह से आपकी सारी इच्छा हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा इस धरती पर भी पूरी हो, कहे के हम इस बातों को पूरी करते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर के लिए हमें ज़रूरी ये है कि हम हमारी इच्छाओं को, हम हमारी कल्पनाओं को, हम हमारी विनतियों को, जो हमारे लिए चाहतमंद है, जिन बातों को हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो है मेरे लिए अति महत्व की है, उन सारी बातों को पूरी करने के लिए हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम जो है उस महान परमेश्वर को, या उस महान परमेश्वर के लिए बात को समझे, उस महान परमेश्वर को पूछे। प्रभु को हमें पूछने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं फिर से उसी वचन में, उस वचनों के कुछ गहरी बातों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, जो परमेश्वर ने, जैसे हमने पढ़ा 8वें वाक्य, मत्ती रचित सुसमाचार का 7वें अध्याय का उस 8वें वाक्य को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, जिसमें लिखा हुआ है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है,
जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस मांगना, ढूंढना और खटखटाना, मांगना, ढूंढना और खटखटाना, इन तीन शब्दों के बारे में मैं कुछ आपको और कुछ उसकी बातों को कहना चाहूँगा कि ढूंढने का अर्थ, ढूंढने का मतलब यानी ढूंढने का अर्थ जो है परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हुए निवेदन करना। ढूंढना मतलब क्या? परमेश्वर की इच्छा का अर्थ समझते हुए, परमेश्वर की इच्छा को पालन करते हुए परमेश्वर के सम्मुख में हमारा निवेदन को रखना है। खटखटाना मतलब क्या है? खटखटाने का अर्थ है परमेश्वर के पास धीरज से खटखटाने का अर्थ है परमेश्वर के पास धीरज से आए, चाहे वह शीघ्र प्रतिक्रिया ना दे। खटखटाना मतलब परमेश्वर के पास हम धीरज से आए, चाहे परमेश्वर प्रतिक्रिया शीघ्र दे या प्रतिक्रिया ना दे, इसी को कहते हैं कि खटखटाना। और मांगना मतलब मांगते हैं, इसका मतलब मांग हमारी जो है, खटखटाना जो है, ढूंढना जो है, हम उसको जैसे मैंने बताया, ढूंढने का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हुए निवेदन करना। खटखटाने का अर्थ है परमेश्वर के पास धीरज से आए, जाए परमेश्वर हमारे लिए जवाब शीघ्रता से दे या देर से करके जवाब दे। इसी के लिए हमारे जीवन में ये बात समझने की आवश्यकता है कि ढूंढना और खटखटाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जब हम परमेश्वर को कुछ मांगते हैं, हमारी मांगे परमेश्वर के पास जब सम्मुख में पहुंचती है, तो ऐसे तीन पहलू को मैं और आपको दिखाऊंगा। जब परमेश्वर की इच्छा को, हमारी मनचाही बातें जब हम परमेश्वर को मांगते हैं, तो हमें तीन और महत्वपूर्ण बातें जो है हमें और याद रखने की आवश्यकता है। उसमें से पहली बात है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना है। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, उसी का 7वें अध्याय का 11वां वाक्य। उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न दे। इसका अर्थ क्या है? मैं तीन पहलू को और बता रहा हूं जो हमें मनचाही प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख में रखने का आधार है। उसका पहला आधार यह है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है। इसमें हम ये बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर, जैसे वचन में पढ़ा, जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा आदि और अंत का परमेश्वर, हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला हमारा सर्वसिद्ध परमेश्वर, हमें जो अच्छी स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इसी के लिए हमें इस बात की आवश्यकता है कि जिस चीज को मैं मांग रहा हूं, वो चीज को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगने की आवश्यकता है। जैसे हम इस तीसरे कदम में सीख रहे हैं कि कुछ मनचाही चीजों के लिए हमें परमेश्वर से पूछना है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर से ये पूछे कि प्रभु, इस चीज के लिए मैं जब आपके सम्मुख में आता हूँ, या मेरी विनती या मेरे निवेदन या मेरी प्रार्थनाएं जब आपके सम्मुख में आती है, आप इसका मर्म या आप इसकी जो योजना आपने जो रखी है, उन योजनाओं को प्रकट करने के लिए मुझे सहायता कीजिए कह के, ये पहला पहलू जो है हम इस मांगने के लिए सीखना चाहिए। दूसरी चीज जो है, दूसरी चीज मसीह के साथ संगति बनाए रखना है। हमें हमारे परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखना है। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती यूहन्ना का 15 यूहन्ना 15 अध्याय का 7वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मसीह के साथ हमें संगति रखना है। 15 का 7वें वाक्य में इस तरह से लिखा हुआ है,
यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि हम परमेश्वर में बने हैं, मैं प्रभु में, जब हम प्रार्थना करते हैं, कोई प्रार्थनाओं को करते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रभु में बने रहना है और दूसरा उसके वचन में भी बने रहना है। प्रभु की संगति और परमेश्वर का वचन, इन दोनों में जब हम बने रहेंगे तो हमें यह आवश्यकता, ये समझना चाहिए कि हम जो कुछ भी उस परमेश्वर को मांगेंगे, हम जो कुछ भी उस महान परमेश्वर को मांगेंगे, वो महान परमेश्वर हमें वो सारी चीज़ें देने के लिए सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर सिद्ध है। हालेलुया। ये दूसरा पहलू जो है, हमें जब मांगते हैं, हम जब परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो इसको समझने की आवश्यकता है। तीसरा एक पहलू मैं आपके लिए पढ़ूं, मसीह का आज्ञा पालन करना। शुरुआत की सारी सेवकाई की बातों को देखिएगा, पुराने नियम की सेवकाई की बातों को देखिएगा, नए नियम की सेवकाई की बातों को देखिएगा। आज्ञाकारिता ये सबसे बड़ा ये परमेश्वर का एक कार्य है। जो लोग आज्ञाकारी रहते हैं, जो लोग परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता का जीवन बिताते हैं, परमेश्वर ना केवल उनके जीवन में परंतु उनके पीढ़ी के जीवन को प्रभु आशीषित करता है। और ना केवल वो आशीषित करता है, उन लोगों के संग परमेश्वर एक प्रकार की वाचा को बांधा। मेरे साथ खोलिएगा, पहला यूहन्ना का 3 अध्याय का 22वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला यूहन्ना का किताब 3 अध्याय का 22वां वाक्य। हाँ, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हालेलुया। इसका शब्द में लिखा जो उसे भाता है, इसका मतलब ऐसी कई एक प्रकार की प्रार्थनाओं में जब हम परमेश्वर के सम्मुख में रुकते हैं या परमेश्वर के सम्मुख में जब हम खड़े होते हैं, तो हमें अवश्य इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम जो है कुछ मनचाही चीज़ों को, जो मेरे लिए आवश्यक है, जो मुझे लगता है ये चीज़ मेरे जीवन के लिए आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है ये चीज़, ऐसा अगर मेरे लिए लगता है तो हमें परमेश्वर की सलाह लेने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के लिए परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है कि परमेश्वर, जो चीज़ मैं इस जगह पे मांग रहा हूँ वो चीज़ परमेश्वर आपके द्वारा मुझे मिल रही है या आपकी योजना उसके लिए क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें गतसेमनी का बाग में एक उदाहरण को दिखाया। उस उदाहरण को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जब यीशु मसीह गतसेमनी बाग में थे, उनको पता था कि अभी आने वाले कुछ समय में उनको यहूदा जो है घात करवाए, यहूदा जो है धोखे से पकड़वाए जाएगा और धोखे से पकड़वाने के बाद उनको क्रूस की मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तब प्रभु ने एक छोटी सी विनती को किया, उसको मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। मेरे साथ खोलिएगा आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसका 39वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। इस वाक्य को प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना बोलकर किया, परंतु यीशु मसीह उस समय शरीर में थे। मैं इस तरह से कह रहा हूं कि इस प्रकार की प्रार्थना का जवाब प्रभु ने उनके पिता ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि यीशु मसीह शरीर में थे और उनको पता था इस शरीर को लोग तोड़ेंगे, यानी 39 कोड़े मारा जाएगा और कई एक दूर तक वो क्रूस को उठाकर उनको लेके जाना पड़ेगा। इस प्रकार की मृत्यु सहने की ताकत शायद उनके शरीर में नहीं होगी, इसी के लिए इस तरह की प्रार्थना को उन्होंने किया। परंतु वो प्रार्थना परमेश्वर, उनके पिता ने उनकी नहीं सुनी। पर यीशु मसीह ने भी उस बातों को आगे कंटिन्यू किया, उनका बात यहाँ पे रुका नहीं
उन्होंने ये बात जब जानी, उन्होंने ये बात जब समझी, प्रभु यीशु मसीह ने जब इस बात को समझा कि वे एक शारीरिक रूप को देख के, शरीर की बातों को देख के इस प्रकार की बातों को कह रहे हैं, तुरंत उन्होंने इस बात को सोचकर, तो भी, मेरी बातों को समझिएगा, यीशु मसीह ने तो भी शब्द लिया, इसका मतलब है वे इस बात को समझ गए कि उनको शक्ति देने वाला, उनको सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर की सारी सेना और परमेश्वर के सारे दूत उनके लिए कार्य करने के लिए कभी भी तैयार हो सकते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम के लिए। और उन्होंने कहा, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। हालेलुया। इसी प्रकार की बातें आपके और मेरे जीवन में होने की आवश्यकता है। जब हम मनचाही चीजों को परमेश्वर से मांगते हैं, मनचाही बातों को परमेश्वर से जब मांगते हैं, तो हमारी और आपकी ये प्रार्थना होने की आवश्यकता है कि परमेश्वर, मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। जो चीज मैं मांग रहा हूं, या जिस चीज के लिए मैं आपकी बाट को जोह रहा हूं, या जिस चीज के लिए मैं ये चाहता हूं कि ये चीज मुझे परमेश्वर के द्वारा मिले, उन चीजों में मुझे आवश्यक है परमेश्वर को ढूंढना। और जब मैं परमेश्वर से ढूंढूं, तो मेरी ये भी प्रार्थना होने की आवश्यकता है कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं इसी के लिए नहीं, परंतु जो आप चाहते हैं वैसे ही हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा करने पाए। आज मैं आपको कई एक ऐसे लोगों को, कई एक प्रकार की प्रार्थनाएं जिनकी रुकी हुई है, मैं उनको और एक उत्साहित दिलाना चाहूंगा, उत्साहित करना चाहूंगा कि आप उस प्रार्थना के बातों में परमेश्वर की इच्छा को जाने और परमेश्वर को ढूंढे और परमेश्वर को कहे, प्रभु मैं चाहता हूं इसी के लिए नहीं, परंतु जैसे आप चाहते हैं वैसे मेरे जीवन में हो। इस प्रकार की साधारण सी प्रार्थना, इस प्रकार की छोटी सी प्रार्थना यदि आप करेंगे तो अवश्य आप अपनी प्रार्थना का जवाब प्रभु से पाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना। स्वर्गीय महान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस तीसरे चरण के लिए, तीसरे कदम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और ये अवश्य है प्रभु जी कि हमें मनचाही बातों को जब हम आपके सम्मुख में रखते हैं, तो ये अवश्य है कि हमें आपसे पूछना। प्रभु जी, जब कभी हम आपसे पूछे तो आप हमें परमेश्वर उसका जवाब, उसकी सारी बातों का प्रकाशन दे और हमारे जीवन में एक प्रार्थना की बातें पूरी होने वाला जीवन बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दया, तेरी अनुग्रह परमेश्वर हम सबों के साथ होने पाए, तेरे पवित्र अभिषेक का हाथ हम सबों के जीवन में होने पाए, तेरी लगातार कार्य, तेरी लगातार आशीषें हम लोगों के साथ सदैव बनी रहने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। राजा सहायता कर और मुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।